second position in state. Slowly, daughter of Ramkala, under 20. तो ये हमारी मैडम का ही प्रयास था जिन्होंने खेलों के क्षेत्र में हमारे बच्चों को आगे ले। हमारे अपने विधायक श्री सतपाल जांबा जी, वह गांव-गांव से आए मेरे सभी सरपंच साथी, वह गांव के सभी बुजुर्गों व नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति और समस्त ग्राम पंचायत की तरफ से हमारे विधायक सतपाल जांबा जी की टीम का हमारे गांव में पहुंचने पर स्वागत करते हैं और विधायक से अपील करते हैं कि गांव के विकास के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारे गांव जादलपुर में हमारे आदरणीय व माननीय श्री विधायक श्री सतपाल जांबा जी हमारे गांव में पधारे। हम इनका तहे दिल से सभी गांव वासियों की तरफ से दिल से स्वागत व धन्यवाद करते हैं। और एक बार विधायक जी के लिए जोरदार तालियां बजा दे। विधायक जी के लिए सभी तालियां रुकने चाहिए, जोरदार बजा दो। हमारे पास खाली बात कमल का फूल खिला है कुंडली हल्का के अंदर, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। और सीएम हमारे आज आए हैं जो आज सारे हरियाणा में, प्रदेशों में, देश में चर्चा हो रही है, श्री नायब सैनी जी की देन है। और मैं ज्यादा टाइम मेरे को मिला नहीं। और हमारे सतपाल जांबा जी समाज सेवी आदमी है शुरू से और पार्टी के लिए इतनी मेहनत की। इन्हें चुने मिने दिनों में भाजपा ने एक ये हीरा निकाला, नरेंद्र मोदी जी और नायब सैनी जी ने इसकी बाजू पकड़ के बोला। भाई नायब सैनी जी ने कहा सीएम साहब ने, भाई जांबा जी तुम आगे आओ और टिकट आपका क्लियर हो गया। इन्होंने पता भी नहीं था मेरी टिकट क्लियर हो गई। ये भाजपा की ऐसी देन है मेरे भाइयों। ये भाजपा पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने आज देश में विदेश में आज भारत का डंका बज रहा है, ये मोदी जी की देन है। चाहे जम्मू कश्मीर में लगा लो 370 की, 3 तलाक की लगा लो, या किसी भी योजना की, जितनी भी योजना आज बीपीएल कार्ड अपने घर बन के आता है, कहीं चक्कर कटाने की जरूरत नहीं है। जी आयुष्मान कार्ड, ऐसी योजना से सीएम हमारे नायब सैनी जी इन्होंने बोला था मैं सब उसी टाइम दूंगा जब 25,000 हमारे युवा को रोजगार का जिस टाइम उनको रिजल्ट आकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे उसी टाइम सब चलूंगा। पहले ज्वाइन की 25,000 युवाओं ने रोजगार मिला, उसी टाइम सब चले। सीएम साहब नायब सैनी जी ने, हमारे ऐसे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री एक हीरा की कन्या है जो तीसरी बार हमारे मनोहर लाल जी के पीछे नेतृत्व में काम हुआ और नायब सैनी जी के नेतृत्व में कभी जाके तीसरी बार भाजपा की हरियाणा में सरकार आई है पूर्ण बहुमत से। मैं ज्यादा ना टाइम, हमारा इतना ही टाइम है, बोला विधायक जी ने इजाजत दी है इतने टाइम की, क्यों इन्होंने प्रोग्राम बहुत ज्यादा है, बिजी है ज्यादा, ये मैडम भी थे, इन्होंने बोला फिर कर लेंगे। ज्यादा ना कहते हुए एक बार फिर सतपाल जांबा जी का, विधायक जी का यहाँ जादलपुर में पहुंचने पर का दिल धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। नंबर 2 पे कॉमन विलेज नॉलेज सेंटर, नंबर 3 पे वृद्धाश्रम का निर्माण, नंबर 4 पे जनरल समाज शमशान घाट का शेड का निर्माण, नंबर 5 पे वाल्मीकि शमशान घाट में 4 दीवारी व शेड का निर्माण, हरिजन शमशान घाट में प्योर ब्लॉक, नंबर 7 पे हरिजन शमशान घाट का रास्ता, नंबर 8 पे वाल्मीकि चौपाल का निर्माण, नंबर 9 बीसी चौपाल का निर्माण। ये हमारे ग्राम पंचायत की तरफ से सरपंच साहब ने और पंचों ने मिलके ये हमारे गांव के जो विकास के होने वाले कार्य हैं विधायक जी को के सामने रखे हैं। और मैं निवेदन करता हूं सरपंच साहब से कि वो अपने पवित्र हाथों से विधायक जी को ये मांग सौंपें। जोरदार तालियां बजा के विधायक जी को सरपंच साहब को स्वागत करें। जोरदार तालियां बजा के। मेरी राम राम। और जो गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं जोगिंदर सिंह जी सरपंच, और भाजपा किसान मोर्चा के जो डिस्ट्रिक्ट कैपिटल के गुरनाम जी, सुरेंद्र जी, सतपाल टोंठा जी, संजीव रशीना जी, क्रिस पूर्व सरपंच जी, भाई जो ये क्रिस है इन्होंने पूरा साथ दिया, पूरा सहयोग दिया पूरे इलेक्शन में। मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने छोटे भाई का।
हरदीप नंबरदार जी, शिषपाल जी, मियाँ सिंह जी एक्स सरपंच, जयप्रकाश जी, बलदेव जी, रामलाल जी, प्रदीप राणा जी, सुनील नंबरदार जी, रघुवीर फौजी जी, साहब सिंह बड़े सरपंच जी और बाकी जितने भी यहाँ पे हमारे अधिकारी आए हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे इस जो डेवलपमेंट जो मिशन है हमारा, उन्हें हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैं आप लोगों से, जैसे हमने एक ही बात से वोट मांगी थी, वो थी डेवलपमेंट, कि भाई हमने अपने पुंडरी हलका को डेवलप करना है, इसलिए आप मुझे वोट दीजिए। शायद मैं आप लोगों को याद है या नहीं है, लेकिन मुझे याद है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द था, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और डेवलपमेंट होगी कैसे इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। डेवलपमेंट अकेला विधायक नहीं कर सकता, उसके साथ सरपंच का सहयोग जरूरी है, वो सरपंच के साथ पंचों का सहयोग जरूरी है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डेवलपमेंट में किसने वोट दी, किसने नहीं दी, ये मैटर क्लोज कर दीजिए। अगर हमने सबने मिलके आगे बढ़ना है, अगर जो विधायक हूं मैं पूरे हलके का हूं, किसी एक व्यक्ति का विशेष का नहीं हूं, ये बात आप लोग प्लीज अच्छे से समझ लीजिए। और बिना सरपंच पंच के जो मैं गांव में काम करना चाहता हूं वो पॉसिबल नहीं है। सरपंच गांव का मुखिया होता है और गांव की सारी समस्याएं उसको ज्यादा पता होती है। मैं सरपंच साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, सरपंच साहब आप इस गांव की जितनी भी समस्याएं हैं आप मेरे पास आइए, मुझे बताइए, मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूं। मुझे पूरे पुंडरी हलके का विकास करना है। साथ में मेरे अधिकारी आए हुए हैं, आपको जो भी समस्याएं हैं जो आपने मेरे को दी है लिखित में, उनमें से टॉप 3, क्योंकि देखो हर गांव में कम से कम 10-10, 15-15 समस्याएं हैं। हमने पहले 3 समस्याओं पे सबसे पहले काम करना है। हम 4 महीने बाद फिर आएंगे, पहले जो 3 समस्याएं पूरी होंगी फिर अगले 3 फिर पकड़ेंगे। हमारे अगले 5 साल इसी काम के लिए हैं। हमने सिर्फ एक ही बात पे काम करना है, वो सिर्फ डेवलपमेंट पे। इसके अलावा हमने कहीं काम नहीं करना, या किसी से कोई बात करनी है। सरपंच इस इलेक्शन में कहता हूं कि सरपंच कहते हैं भाई ये उस पार्टी में गया था, उस पार्टी को समर्थन दिया था, वो बात खत्म हो गई है। मैं मेरे ये मीडिया के साथी हैं, ये भी सुन रहे हैं, मैं इसके माध्यम से भी उन सरपंचों को बताना चाहता हूं कि आप अपने दिल में कोई भी द्वेष ना रखिए कि आपने मुझे वोट दी थी या नहीं दी थी। अब सब मेरे हैं और मैं सबका हूं। हम सब ने मिलकर एक अच्छा हल्का बनाना है, डेवलप हल्का बनाना है, जहां पे शिक्षा नंबर 1 पे रहे, स्वास्थ्य नंबर 1 पे रहे, इंसानियत नंबर 1 पे रहे, भाईचारा नंबर 1 पे रहे। मैं ऐसा हल्का बनाना चाहता हूं। और जो समस्याएं सरपंच साहब ने मुझे लिख के दी हैं, कल से नहीं आज से ही उस पर काम शुरू होगा, मैं ये वादा करके भी जाऊंगा। सरपंच साहब को वादा करना पड़ेगा कि गांव में जितने भी डेवलपमेंट हैं सबको एक नजर से देख के, किसी को भी विशेष जाति से या विशेष बिरादरी से ना तोला जाए, सबका समान भावना से विकास किया जाए, तभी पूरे गांव का विकास होगा। और इसमें सबसे मुख्य सफाई। मैं सरपंच साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सफाई पे विशेष ध्यान दें। मैंने देखा भी है इस गांव में अच्छी सफाई है, लेकिन अभी कमियां हैं, और भी हमें सफाई करनी है। हम विशेष सफाई अभियान पे, हमारा सफाई अभियान सिर्फ महकमा मेरे पास है, बाकी महकमे हमारे डिपार्टमेंट में जो दूसरे लड़के हैं उनके पास है, लेकिन सफाई अभियान सिर्फ मेरे पास है। मुझे पता है कि सफाई अभियान की क्या महत्वता है, तो हमने सफाई अभियान पे विशेष ध्यान देना है। सफाई अच्छे से, गांव साफ सुथरे रहेंगे तो बीमारियां कम आएंगी। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करने आया हूं कि अपना बेटा समझना। ये मैं सुना विधायक बन गया कि भाई हमने तो वोट नहीं दी थी, अब उससे कैसे बात करें। मेरे 24 घंटे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं, किसी टाइम भी आइए, दिन में आइए, रात में आइए। मैं ये देखूंगा कि भाई ये कौन सी पार्टी से आया, मैं देखूंगा कि मेरे हल्के से आया, बात खत्म, बस, इसका कुछ नहीं है।
अभी सरपंच साहब रिसेंटली कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे अधिकारी साथ में आए हुए हैं, अगर कोई अभी बताना है तो आप बता दीजिए, वो अभी नोट करेंगे और उस पर काम शुरू करेंगे। साथ में आए हुए हमारे पास। इसके अंदर आपको देखा मांग पत्र नहीं है, उसके अंदर है सारा, वही यही है मेन, इनके ऊपर काम है। बताइए आज भाई वाटर सप्लाई किसके अंदर में आती है, वो इधर आइए प्लीज। ये सर उसको भी आपने बोल दिया कार्रवाई के लिए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज मिलजुल के अपने गांव को साफ सुथरा करें। आपको जब भी मेरी जरूरत है आप मुझे फोन कीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। बताइए तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा और जोर से बोलिए भारत माता की धन्यवाद। करेंगे बहुत मांग हमारे मकान पक्के होने चाहिए, सब लेटर के मकान हमारे आप लोग बहुत धन्यवाद जी। आप लोग एक हमारा काम ठेक के सुन बताइए, आप छोड़ ली बस मेरे को सारा का गांव से कितनी दूर है? मिनिमम तो हटाइए सर, उसके ऊपर करेंगे नहीं। आपको मेरी हेल्प क्या चाहिए? ये आपकी हेल्प पहले बात करूंगा शराब की। इस इलेक्शन में कोई नहीं कहता सतपाल जाम्बे ने एक भी बूंद बांटी हो शराब की। मेरे पे इतने बार बोले भाई शराब दे दे, मैं देंदा भाई, बोले हर जगह मैं हार जाऊंगा भाई, ठीक है ना। उन्हें एक भी बूंद नहीं बांटी शराब की। और दूसरी बात रहेगी मकान की, ये मुख्यमंत्री आवास योजना आवेगी। सरपंच साहब मेरे को लिस्ट बनाना ईमानदारी से, जिसका अगर वाकया में डैमेज हो रहा है बिल्कुल उनका नाम हो, ठीक है ना। फिर सर्वे करेंगे, किसी के दबाव में डालना भाई। मैंने कहा ये वोट देवेगी, मैं इस बनवा दूं ना, नाम नहीं है उसमें, डीसी मौका करके भैया, ठीक है वो मौका करके भैया देखिए भी बस मजदूरी तो मनरेगा 11 में आउट करना पड़ेगा। मनरेगा में काम कर रहे हो आप, नहीं कर रहे हो बताओ, मनरेगा मिल नहीं रहा अपना।
इनके लिए पैसे आ रहे हैं हमारे गांव के बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। आप बनाइए, कोई भेदभाव नहीं है जी सर। आज गांव जाजिनपुर में धन्यवादी दौरे पर पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सर ये धन्यवाद दौरे के साथ साथ सर जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए भी हमने डिसाइड किया हुआ है। हमारे साथ सारे अधिकारी भी आए हुए हैं। जो समस्याएं ऑन द स्पॉट क्लियर होने वाली है उसको भी क्लियर कर रहे हैं, जो समस्याएं बाद में हैं उनको नोट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है मैंने सिर्फ वोट मांगे तो मांगे से डेवलपमेंट पे, वो डेवलपमेंट हमारी सर शुरू हो चुकी है। हर गाँव से जाजन पर पूरे 54 गाँव में जाएंगे। 54 गाँव में जो मेजर समस्याएं हैं सबसे पहले उनको आगे रखेंगे और इसी तरह पूरे 54 गाँव को पूरा करेंगे। सर आज जैसे जाजनपुर से आपने शुरुआत की है, तो 54 गाँव में किस प्रकार से आप दौरा करेंगे? सर ऐसे 54 गाँव में हमारे धन्यवाद दौरा और समस्या निवारण दौरा चलेगा, साथ में पूरा प्रशासन होगा हमारे, और जितनी भी समस्याएं उन पर सपोर्ट हो सकती है उनको क्लियर करेंगे। जो समस्याएं टाइम लगेगा उनको उसी हिसाब से उनका टाइम फिक्स करेंगे। सर जो आज आपने अपने संबोधन में कहा है कि जो जिसने वोट दी है या नहीं दी है वो मेरे हल्के का वो मेरा वोटर है, तो सभी मिले, तो ये एक बहुत बड़ी बात कही आपने, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर देखिए ये एक राजनीतिक लड़ाई थी, सारे एक साइड तो नहीं हो सकते ना, कोई इस साइड था कोई उस साइड था, लेकिन सर जब ये इलेक्शन खत्म हो गया तो हम सब एक हैं। अब सर मैं किसी एक व्यक्ति का विशेष का विधायक नहीं हूँ, मैं पूरे 1,91,000 जो वोटर्स थे मैं अभी उनका विधायक हूँ। मेरे लिए 24 घंटे जो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं वो सभी के लिए खुले हैं, चाहे जिसने मुझे वोट दी जिसने ना दी, सभी के लिए। विधायक जी क्या कहोगे कि बहुत से अधिकारियों से परेशानियां लोगों ने जाहिर की है कि अधिकारी ऐसे हैं जो कार्य समय पर नहीं करते हैं। ये मेरे देखते जाओ आप आके, ठीक है ना, आप खुद अप्रिशिएट करोगे। बस थोड़ा टाइम दीजिए, सिस्टम को सुधारने में और सिस्टम को बढ़ाने में मैं आया हूँ अपनी जनता के लिए। विधायक जी आज गांव जाजनपुर के द्वारा कितनी मांगे आपके सामने आई? मेरे पास से 10 टोटली मांगे आई हैं सर, उसमें से प्रमुख जो हैं उन पर काम शुरू कर दिया है। जी, उनमें से कितनी मांगों को आपने शुरू कर दिया? पूरी 10 के 10 को एक्सेप्ट किया है, लेकिन जो पहले पूरी होंगी, जो टॉप 3 जो मांगे हैं पहले उनको पूरा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार आपने डेवलपमेंट से शुरुआत की है और आपका इलेक्शन में यही कहना था कि मैं डेवलपमेंट ही करूंगा, बाकी कोई मेरे कार्य नहीं होंगे। डेवलपमेंट से आपने कहा है कि जैसे 3 मांग आज आपने की है, अभी 3 मांग से हम शुरुआत करेंगे एक गाँव की, तो इस प्रकार से तो काम बहुत बढ़िया होगा हर साल। बिल्कुल सर, हर गांव में जो मोस्ट 3 प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पानी की निकासी हर गांव की मेजर समस्या बन चुकी है, हम उस पे ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं। तो सबसे मेन जो डिमांड है पहले उनको पूरा करेंगे सारी को, लेकिन सर एकदम तो नहीं कर सकते, कुछ हाथों की छड़ी तो नहीं है। धीरे धीरे हम 4 महीने बाद फिर आएंगे, तो कुछ हम करेंगे, कुछ गाँव वाले मिलके करेंगे, सब मिलके करेंगे सर। तो जो युवाओं ने आप पर विश्वास जताकर आपका विधायक चुना है, तो उनसे क्या संदेश देंगे कि जो यहाँ पर आज तक राजनीति हुई है या तो जातिवाद की हुई है या वोट की हुई है, तो उसको किस प्रकार आप देखते हैं? हमने डेवलपमेंट की राजनीति करनी है। मैंने अपने युवाओं से भी आह्वान किया, पूरे हल्के से आह्वान किया है कि 1 तारीख से पुंडरी के अंदर हेलमेट 2 व्हीलर पे कंपलसरी है, बिना हेलमेट के कोई भी जाएगा चालान कटेगा। तो मेरा युवाओं से, बच्चों से, जो भी 18+ 2 व्हीलर ड्राइव करता है और जो कार चलाता है विदाउट सीट बेल्ट ना चलें, विदाउट हेलमेट ना चलें। 1 तारीख के बाद प्रॉपर चलान होंगे, उससे पहले हम लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। ये हेलमेट होता है, ये आपकी सुरक्षा के लिए होता है, या आपकी सेफ्टी के लिए होता है, तो जरूर लगाएं। 1 तारीख के बाद किसी की कोई सिफारिश नहीं चलेगी, ना कोई सुनेगा। अधिकारियों को हमने नोटिस में डाल दिया है कि 1 तारीख के बाद पूरे मेरे पुंडरी हल्के में विदाउट हेलमेट ट्रैफिक रूल को फॉलो करेंगे। यानी सेफ्टी सुरक्षा पर फोकस होगा। बिल्कुल सर, हर पहलू पे फोकस होगा। हमने सर क्राइम को लेके, सुरक्षा को लेके हर गांव में हम CCTV कैमरा लगाने जा रहे हैं। पुंडरी में CCTV कैमरा के लिए हमारी मीटिंग हो चुकी है। मैं पूरे अपने पुंडरी हल्का के 54 गाँव में CCTV और PTZ कैमराज जिसकी अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है तो वो लगाने जा रहे हैं, ताकि हम क्राइम पे, सुरक्षा पे काम कर सकें। विधायक जी आप आज जो जाजनपुर में पहुंचे हो, तो आपके कार्यक्रम में कितने अधिकारी यहाँ पर पहुंचे? सर सारे महकमे से कम 10 अधिकारी हैं। जी, अधिकारी क्या आदेश दिए गए हैं? जो भी ऑन द स्पॉट जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करें, जो होने वाली हैं 5-10 दिन लगेंगे उनको नोट डाउन करवाया उनको।
जो अधिकारी अनदेखी करते हैं सर उनके बारे में क्या है? सर एक्शन लिया जाएगा सर। मेरे पास रिपोर्ट आई थी कि भाई कुछ अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, उनको बदल दो। मैं बोले हम बदलेंगे नहीं, उनको सुधारेंगे, वरना ये कहीं और जाके फिर काम खराब करेंगे। ठीक है ना, मैं किसी का तबादला नहीं करूंगा। मैंने उनको बोल दिया है तो अपने आप तबादला कर लो अपना। ठीक है ना, अगर आप नहीं सही चले फिर देखेंगे। जी, आज आप धन्यवाद के लिए गांव जादनपुर में पहुंचे हो, तो ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहते मैंने यही संदेश दिया है कि देखो ये अपना गांव है, इसको वो साफ सुथरा कोई बाहर से नहीं करने वाला, हम सब ने मिलके इसको साफ सुथरा करना है। हम इतने फैमिली ग्रुप बनाते हैं, फ्रेंड ग्रुप बनाते हैं, एक सफाई ग्रुप भी बना लीजिए ताकि अपने गांव को हर महीने में एटलीस्ट एक दिन अपने गांव को सब गांव वाले मिलके अपने गांव को सुंदर बनाएं और सफाई करें। ठीक है सर, थैंक यू।